हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 1। इस लेक्चर में हम आज इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसको एक सरल भाषा में समझते हैं। करंट मतलब क्या होता है? फ्लो। तो एवरीथिंग फ्लो, जैसे वाटर फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज कॉल्ड वाटर करंट। व्हेन एयर या wind flow from one place to another, it is called wind current. In similar way, we can understand about electric current. Electric current means when electron flow is called electric current. So, there is a definition. Electric current is the flow of electron in a conductor, or electric current is the amount of charge flowing through a particular cross section area in unit time. In similar way, हम समझते हैं कि ये है क्या. So this is a conductor, and the conductor having cross section area, and cross section area. इसके बाद इसमें हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ यूनिट टाइम. सो व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो. अब चार्ज कैसे फ्लो होता है हम समझते हैं. इसमें टैंक ए है और टैंक बी है. अब टैंक ए क्या है हमारा, वो हाई पोटेंशियल पे है, और हाई पोटेंशियल मतलब हाई लेवल पे है, और टैंक बी क्या है, लो लेवल पे है. तो वाटर कैसे फ्लो होता है, देखो इस तरह से. वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इन दिस वे हम समझते हैं कि द टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर इज 60 डिग्री एंड द लोअर टेम्परेचर इज 20 degree. In this way, the what temperature is flowing 60 degree to 20 degree C, and this is the flowing water. And if both temperature is equal, then temperature is not flowing. अब हम समझते हैं व्हाट इज सेल. सेल में दो टर्मिनल होता है. वन टर्मिनल इज नोन एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड वन टर्मिनल इज नोन एज नेगेटिव टर्मिनल. एंड ये दोनों टर्मिनल मिल करके क्या बन जाता है, सेल. और ये इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को हम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. तो इस तरह से इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन हायर टू लोअर, इनको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. तो द फंक्शन ऑफ सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में समझते हैं. तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन हैज नो. एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है. तो अब हम समझते हैं कि बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब नॉन मेटल के अंदर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज्यादा होता है. 5, 6 और 7 जो होता है वो क्या होता है हमारा, नॉन मेटल के अंदर में होता है. इस यहाँ पे हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड. एंड इन मेटल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन outermost orbit is less. 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है. इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली लाइटली बॉन्डेड, लेस बॉन्ड होता है. एंड उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सब्सटेंस आर classified into 3 category. First is metal. Metal it means conductor. Conductor it means have large number of electrons which are charge carrier. And second one is insulator. Insulator having less or partially no free electrons. And third one is semiconductor. They do not have free electron at room temperature but can develop under a specific condition. So SIM card is made up of semiconductor. ATM card is also made up of semiconductor. Integrated circuit is made up of semiconductor. All these are example of semiconductor. So जो हमने समझाया उसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं. तो ये जो प्रैक्टिस है इसमें सबसे पहला है a substance which do not
allow charge to pass through it easily is called a substance which do not allow to charge to pass through it easily is called insulator. And the negative terminal इज कॉल्ड, निगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, हमने दो टर्मिनल बताया था, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल क्या होता था, पॉजिटिव टर्मिनल, और लोअर पोटेंशियल क्या होता था, निगेटिव टर्मिनल। सो दिस इज द आंसर बी। एंड द सब्सटेंस which do not have free electrons but can develop under a specific condition, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें स्पेसिफिक कंडीशन होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। द फंक्शन ऑफ द सेल इज, द फंक्शन ऑफ सेल क्या है, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। एंड अभी ये वीडियो और भी कंटिन्यू रहेगा, बस नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा।